बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से कुछ इंतहाई अहम बातें आज आपके साथ शेयर करनी है। हुजूर वाला, सबसे पहले 2 मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड लिया गया था, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले। अब उन 2 मुल्ज़मान का एक मरतबा फिर जिस्मानी रिमांड लिया गया है। तफ्तीशी अफीसर ने अदालत से इस्तदा की कि इन 2 मुल्ज़मान का दोबारा जिस्मानी रिमांड की इजाज़त दी जाए। अदालत ने उन 2 मुल्ज़मान की दोबारा जिस्मानी रिमांड की 4 जून तक तौसीह कर दी। उन 2 मुल्ज़मान ने मजीद कुछ इंकशाफात किए हैं, वो इंकशाफात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं। और इसके अलावा ज़हीर और ज़हीर की वालदा को एक बड़ा झटका लगा है, कल अदालत में समाअत हुई है। वो बड़ा झटका क्या है और कैसे इनको लगा है, उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हुजूर वाला, कल अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी किया है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को IG सिंध के मुतालिक। वो तहरीरी हुक्म क्या था, उसमें क्या लिखा हुआ था, उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बात बता दूं, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि मानसहरा और इसके अलावा फिर एबटाबाद हजारा डिवीजन में इनकी लोकेशन बताई जा रही है। अच्छा, उसमें काफी लोगों ने ये कमेंट किए थे कि हुजूर वाला, आप रेड से पहले क्यों बता देते हैं। हुजूर वाला, मैं रेड से पहले नहीं बता रहा था। बेसिकली मालूमात अदालत में जमा कराई जाती है, तो फिर कुछ सोर्सेज के जरिए वो मालूमात हम तक पहुंचती है, हम आप तक पहुंचाते हैं। मालूमात अदालत तक पहुंच चुकी होती है, लेकिन अदालत को ये बता दिया जाता है कि हमने फलां जगह पे छापा मारा, हमें फलां जगह पे दुआ के कपड़े मिले, हमें फलां जगह पे दुआ की गाड़ी मिली, सिग्नल फलां जगह पे ट्रेस हुए, हम फलां जगह पे पहुंचे लेकिन वो लोग नहीं मिले। ये सारी चीजें अदालत को बताई जाती हैं और फिर इन्हीं चीजों से कुछ और अखज़ किया जाता है। बेसिकली हम तक पहले नहीं पहुंचती, अदालत तक पहले पहुंचती हैं, उसके बाद फिर कुछ सोर्सेज होते हैं वो हम तक पहुंचती हैं। अगर कुछ इस तरह की चीज हम तक पहुंच भी जाए, हालांकि हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करते। हुजूर वाला, डिस्क्लोज हमेशा वही चीज आपके साथ की जाती है जो अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद होती है, जो वैसे कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर आ चुकी होती है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दूं, वो जो ज़हीर लोग हैं या फिर गैंग है, उन लोगों को सारा पता है कि एजेंसीज किस जगह पर कार्रवाई कर रही है, क्यों कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आपको पता है बेशुमार जगहों पर रेड किया गया, लेकिन उससे पहले वो लोग वहां से भाग जाते हैं। हुजूर वाला, हमारे इंफॉर्मेशन पहुंचाने से या हमारे तक इंफॉर्मेशन आने से मालूमात उन तक पहले पहुंच जाती है, क्योंकि वो इसके सबसे ज्यादा विक्टिम हैं, वो इससे ज्यादा इस चीज को फेस कर रहे हैं। उनका तो सारा दारोमदार इस चीज पर है। हम तो एक रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं, तो फिर हमें कुछ थोड़ी सी चीज मिलती है, फिर हम वही चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक पर। हुजूर वाला, कल जिस्मानी रिमांड लिया गया जनाब जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की में। 2 मुल्ज़मान आपको याद होगा गिरफ्तार थे, जिनका नाम था असगर अली और निकाह खां। तफ्तीशी अफीसर ने दरखास्त की अदालत से, मुअज़्ज़िज़ जज साहब से, कि हमें इन 2 मुल्ज़मान का मजीद कुछ रिमांड जो है वो जरूरत है। वो इस वजह से जरूरत है क्योंकि हमने जो पिछला रिमांड लिया था उससे हमें काफी कुछ चीजें मिली थी, जिसकी बुनियाद पर हमने मुख्तलिफ छापे मारे थे और उन छापों की बुनियाद पर हमें काफी कुछ मिला था। ये अलग बात है कि वो लड़की बाजियाब हम नहीं करा सके, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई को मजीद बेहतर करने के लिए इन 2 मुल्ज़मान का मजीद रिमांड जो है वो हमें चाहिए। अदालत ने 4 जून तक जिस्मानी रिमांड की तौसीह कर दी। असगर अली और निकाह खां एक मरतबा फिर पुलिस की तहवील में चले गए और जिस्मानी रिमांड की जद में आ गए। हुजूर वाला, अच्छा मैं आपको ये बात भी बता दूं, आज भी मेरे कुछ जराए से बात हुई है, मुझे एक चीज मालूम हुई है, वो ये है कि हुजूर वाला जहां पे भी मौजूद हो, 2000 चाहे मानसहरा में मौजूद हो, एबटाबाद में मौजूद हो, वो केले बालाकोट में मौजूद हो, पंजाब में हो या फिर KP के किसी जगह पे भी मौजूद हो, लेकिन उनके ताने बाने पंजाब यूनिवर्सिटी से जरूर मिलते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा रोल है इस चीज में, तो ये हुकूमत पंजाब को जरूर देखना चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसे कामों में क्यों मुलव्वस है, या फिर ऐसे लोग जो ऐसे कामों से वाबस्ता हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता क्यों है, पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम क्यों कर रहे हैं। हुजूर वाला, ये चीज आपके सामने कुछ दिन बाद खुलकर आ जाएगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का वाकई ताल्लुक रहा है, क्योंकि जो लोग जिस्मानी रिमांड पर जिनका दोबारा लिया गया है उन्होंने कुछ इंकशाफात किया है और उनके इंकशाफात से ये वाज़े तौर पर लग रहा है, जो मेरी ज़राए से बात हुई है, कि ताने बाने पंजाब यूनिवर्सिटी से जरूर मिलते हैं। दुआ और ज़हीर पाकिस्तान में KP में जिस जगह पर भी मौजूद हूं, लेकिन ताने बाने पंजाब यूनिवर्सिटी से मिलते हैं। चलो बहरहाल हम गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। हुज़ूर वाला, ज़हीर की वालदा की जानिब से और ज़हीर के भाई की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में।
दरखास्त का मतन ये था कि हमें हरासा किया जा रहा है पुलिस की जानिब से और दुआ के वालिदैन की जानिब से। हुज़ूर वाला कल इसकी समाअत हुई, ज़हीर के फैमिली के जो वकील हैं वो पेश हुए। अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और सख्त सरजनिश की इन वकील की, और इसके अलावा फिर जो लोग भी ज़हीर की जानिब से अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा है कि कानून के मुताबिक फैसला होगा, और इसके अलावा अदालत ने यह कहा है कि जब दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद पेश ही नहीं हो रहे तो फिर हम इस पर क्या फैसला दें। सबसे पहले अदालत ने कहा है कि उन लोगों को पेश किया जाए, उसके बाद आपकी दरखास्त सुनी जाएगी। यानी यूं कह लीजिए कि अदालत ने मुकम्मल तौर पर इनकी दरखास्त जो इन्होंने हरासा के मुतल्लिक दी थी कि हमें हरासा किया जा रहा है, दुआ को हरासा किया जा रहा है, इवन के दुआ की जानिब से दिलवाई गई थी, दुआ ने खुद दी थी कि मुझे मेरे वालिदैन और पुलिस हरासा कर रही है। अदालत ने कल उसको मुस्तरद कर दिया और अदालत ने यह हुक्म दिया है पुलिस को कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कानून के मुताबिक कार्रवाई का मतलब यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो आर्डर दिया है दुआ ज़हरा को बाज़ियाब करवाने का, उसको बाज़ियाब करवाया जाए। इससे वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि हमारा अदालती निज़ाम जो है, निज़ाम अदल जो है वो जिंदा है। ये एक जिंदा कौम की निशानी होता है। जो हुक्म सिंध हाई कोर्ट ने दिया है, बार बार हुक्म दे रही है बाज़ियाबी का, वो भी खुश आइन बात है। और इसके अलावा कल जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, जो दरखास्त दी गई थी ज़हीर की फैमिली की जानिब से, उसको मुस्तरद कर दिया और यह कहा है कि पहले उन लोगों को पेश किया जाए, यह भी खुश आइन बात है। और इसके अलावा आखिर में अदालत के तहरीरी हुक्म पर गुफ्तगू करेंगे। जो अदालत ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हुक्म दिया है कि अपनी राय दें कमरान फजल के बारे में। कमरान फजल कोई ओहदा रखने के काबिल हैं या नहीं हैं, यानी आईजी सिंध के मुतालिक अदालत ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एक हुक्म जारी किया है कि आप अपनी राय दें। हुज़ूर वाला क्योंकि अदालत ने उसके ऊपर मुकम्मल तफसील लिखी है कि हमने सबसे पहले 19 मई को बुलाया था, उसके बाद फिर 24 मई को हुक्म दिया गया था आईजी सिंध को कि आप 24 मई को यानी बच्ची को पेश करें, वो 24 मई को पेश नहीं कर सके। फिर आईजी साहब को हुक्म दिया गया था कि आप 30 मई को बच्ची को बाज़ियाब करा के पेश करें, वो 30 मई को भी नहीं करा सके। यानी यूं कह लीजिए अदालत ने यह कहा है कि अदालत के बार बार कहने के बावजूद दुआ ज़हरा को आईजी बाज़ियाब नहीं करा सके, या यूं कह लीजिए कि आईजी साहब ने बाज़ियाब कराने की कोशिश नहीं की, ये लिखा गया है तहरीरी हुक्म में। तो इस वजह से जनाब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अपनी राय के बारे में, कमरान फजल के बारे में, यानी उनके ओहदे के बारे में, क्या वो ओहदा रखने के काबिल हैं या नहीं है, यह तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। तो जोर वाला अब देखना यह होगा कि क्या 3 जून को आईजी सिंध या फिर उसके अलावा वो अफसरान जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है दुआ ज़हरा को बाज़ियाब करवाने की, वो दुआ ज़हरा को बाज़ियाब करवाकर सिंध हाई कोर्ट में पेश करते हैं या फिर नहीं करते। तो फिर 3 जून के बाद जो भी फैसला आएगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हुज़ूर वाला आज की न्यूज, आज की अपडेट ये थी जो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई जाए, मैंने अब तक पहुंचा दी। तो आखिर में आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।